Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new chapter number 9th, differential equation. First of all beta, what is differential equation? In +1 class we have already done derivative and we all already discussed order of derivatives, higher order of derivatives. Suppose beta y is equal to fx, then first derivative dy by dx denoted by f dash x, and d square y, that is second order derivative, is equal to f double dash x. Now if a equation involve derivative of any curve, say dependent variable, ठीक है, with respect to independent variable. Here beta y is a dependent variable, x is a independent variable. तो अगर बेटा मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें y मतलब y मेरे पास बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, तो y की डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x के चाहे बेटा हायर ऑर्डर इन्वॉल्व हो जाए, मीन्स ये नहीं है कि सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, हायर भी हो सकता है, 2, 3, 4 सम कुछ भी बेटा. अगर ऐसी एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें बेटा डेरिवेटिव की टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन. इन जनरलाइज सपोज बेटा पी नोट डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस्ट पावर एन प्लस P1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus so on. Last beta Pn y is equal to q. Here beta dny upon dxn, it is a nth derivative of y with respect to x. dn minus 1 upon dxn minus 1, that it is beta n minus 1th derivative of y with respect to x. And beta here p naught, p1, pn and q all are function of x. ये फंक्शन किसके हैं बेटा? x के. क्लियर? तो ऐसी टाइप की जो इस फॉर्म की बेटा इक्वेशन होगी, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? हाँ, ऐसा भी हो सकता है बेटा, इसकी पावर वेरियस पावर्स भी हो सकती हैं, पावर 4, इसकी पावर 5, ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्म की पावर हो, कुछ टर्म्स की पावर भी हो सकती हैं. तो इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो आज बेटा बिल्कुल मैं कुछ लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy by dx plus 9 is equal to 9x is equal to 2. It is a differential equation. ये बेटा सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास. ठीक है, कोई और लिख देता हूँ बेटा. y dash, we know that first derivative can be written as y dash plus y is equal to e raised to power x. ये भी बेटा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन. y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0. ये भी क्या है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो ये कुछ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने एग्जांपल्स लिखी ताकि आपको समझ आ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. तो जो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है. इसमें बेटा आपने सीखना है ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर क्या है बेटा? जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, इसमें देखना है कि आपने हाईएस्ट ऑर्डर कितना किया है. हाईएस्ट ऑर्डर तो डबल डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2. क्लियर? इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 1. इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव आएगा बेटा 2, 3, 4, 5, ये क्या होगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा. क्लियर? तो उसकी बाद आता है बेटा डिग्री. डिग्री क्या है बेटा? पावर ऑफ ऑर्डर. पावर ऑफ ऑर्डर
मीन्स सपोज ये मेरे पास है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं थोड़ा सा इसे एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पावर करी 3, यहाँ पे पावर करी 5। तो अब मैं बेटा इसकी डिग्री अगर चेक करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं इसके ऑर्डर की बात करूँगा। इसका ऑर्डर क्या आया बेटा 2, ये इसका ऑर्डर है 2, ये ऑर्डर इस टर्म से पता चला। जो ऑर्डर है बेटा उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि हाईएस्ट पावर बोलेंगे यहाँ पे। तो ऑर्डर 2 है बेटा, इसकी डिग्री इसकी पावर 3 है, बट ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसकी पावर 5 है। तो ये मैं जब भी मैं इसकी डिग्री की बात करूँगा 5 नहीं बेटा, इसकी डिग्री क्या होगी 3, मीन्स पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा बेटा उसकी पावर को आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि हमेशा हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा इन सभी में बेटा जो मेरे पास ये पोलिनोमियल डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है, ये भी डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है। अगर बेटा कहीं पे भी मुझे ऐसा लगे कि मेरी इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल नहीं बन रही, वाई डैश में, वाई डबल डैश में, ये पोलिनोमियल नहीं है, तो वो मेरे पास एक डिग्री उस इक्वेशन की डिग्री में डिफाइन नहीं कर सकता। तो सपोज ये है मेरे पास बेटा वाई डबल डैश प्लस साइन वाई डैश इज इक्वल टू 0। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव फॉर्म बिकॉज बेटा साइन में वाई डैश आ रहा है, साइन में अगर वाई डैश आएगा तो मैं इसको बेटा पोलिनोमियल नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर बेटा किसी भी फंक्शन में, लोगारिथम में, ई के फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में, इन्वर्स फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में बेटा डेरिवेटिव का कोई भी ऑर्डर जा रहा है, चाहे ऑर्डर 1 है, चाहे ऑर्डर 2 है, चाहे ऑर्डर 3 है, तो उस केस में बेटा डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम सीधा लिखेंगे डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, मैंने कुछ क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे लिखे 9.1। तो फर्स्ट है बेटा फोर्थ डेरिवेटिव प्लस साइन ट्रिपल डेरिवेटिव। तो साइन में बेटा ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले तो चलो हम ऑर्डर की बात करते हैं बेटा। ऑर्डर, तो ऑर्डर फर्स्ट का क्या है बेटा 4, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 1, इसका ऑर्डर बेटा 2, इसका ऑर्डर 2। यहाँ पे बात करते हैं बेटा डिग्री की। अब फर्स्ट इक्वेशन में बेटा डेरिवेटिव किसके अंदर जा रहा है, साइन के अंदर, तो डिग्री नॉट डिफाइन। फिर बेटा उसके बाद जो ये है इसमें बेटा ऑर्डर क्या है आपका 1 और डिग्री इसकी होल पावर भी क्या है बेटा 1, तो डिग्री 1। इस केस में अगेन बेटा कोस के अंदर डेरिवेटिव है तो इसका भी ऑर्डर नॉट डिफाइन, ठीक है। इसका ऑर्डर बेटा 2 है, डिग्री 1, क्योंकि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, लॉगरिथम में, साइन में, किसी में भी बेटा डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्लियर। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बेटा, ट्राई करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।